गैंग्रीन एक ऐसा लफ्ज़ है जो मेरे बहुत सारे मरीज़ों को पता होता है, लेकिन वो ये नहीं बता पाते कि ये क्या है, ये क्यों हो रही है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन अमूमन आम लोगों के पास नहीं होती और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है और लंबे अरसे से है, पाँव की गैंग्रीन का शिकार होते हैं। पाँव कटने तक नौबत आती है और पाँव बचाने के चक्कर में अक्सर लोगों के घर बिक जाते हैं, लेकिन पाँव नहीं बच पाते। इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि आपको बता सकूँ गैंग्रीन होती क्या है, किन वजूहात की वजह से होती है, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसमें पाँव या उंगली को कटवाना अक्लमंदी है और कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसमें ये नहीं कटवाने चाहिए और पहले असल गैंग्रीन की वजह का इलाज करना चाहिए और फिर हमें आगे देखना चाहिए कि नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। गैंग्रीन बेसिकली हमारे जिस्म में के किसी भी उस हिस्से के काले पड़ने को कहते हैं, काला होने को या मुर्दा होने को कहते हैं, जहाँ पे खून की सप्लाई बंद हो जाती है। खून की सप्लाई बंद होना बेसिक वजह है। खून की सप्लाई कब बंद होगी? जब शरीयानों का कोई ऐसा मसला होगा जिसकी वजह से शरीयानें सिकुड़ गई हैं और खून आगे पहुंचा नहीं पा रही। अब इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप स्मोकिंग करते हैं और आपको स्मोकिंग करते हुए काफ़ी अर्सा गुजर गया है, उसकी वजह से दो काम हो सकते हैं। एक, टांगों के अंदर एथरोस्क्लेरोसिस या चर्बी और कैल्शियम जमने का अमल बहुत ज़्यादा हो गया, तेज़ी से बढ़ गया और शरीयानें तंग हो गई। दूसरा ये कि आपकी जो स्मोक है, जो सिगरेट का धुआं है, उसके अगेंस्ट बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जो मुदाफ़ती निज़ाम है, उसने रिएक्ट करना शुरू कर दिया और उस रिएक्शन में शरीयानों को इंजर करना शुरू कर दिया। जो पहली चीज़ है जिसके अंदर आपका ये चिकनाई और कैल्शियम इकट्ठा हो रहा है, इसको एथरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एक नॉर्मल प्रोसेस है, हर एक में हो रहा है, इसी की वजह से हमारी उम्र बढ़ने का अमल का एक ये हिस्सा है। लेकिन जब आप सिगरेट पीते हैं तो ये 4 गुना ज़्यादा स्पीड से शुरू हो जाता है। और जो दूसरा प्रोसेस है, ये एक ऐसी बीमारी है जो स्मोकर्स में होती है, जिसको बर्जर्स डिजीज़ कहते हैं, कि जिस्म अपनी शरीयानों को ही खाना शुरू कर देता है सिर्फ इस वजह से कि आप सिगरेट के धुएं के साथ एक्सपोज्ड है। ये एक वजह हो सकती है। फिर दूसरी वजह है वेस्कुलाइटिस, अमूमन ख़वातीन में ज़्यादा होता है। ख़वातीन में ज़्यादा होने की वजह यही है कि उनमें मुदाफ़ती निज़ाम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर्ड टू मर्दों के, और वो मुदाफ़ती निज़ाम अपने खिलाफ ही एक्टिव हो जाता है, जिसको ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। और ये एक ऐसी डोमेन है कि इसके पीछे पूरी एक स्पेशलिटी है जिसको रूमेटोलॉजी कहते हैं, जो सिर्फ इन बीमारियों को देख रही होती है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है गैंग्रीन्स की। ये तो हम बात कर रहे थे यंग लोगों में। अब थोड़े से जो ओल्डर एज ग्रुप है, 50 साल से ऊपर वाला, उसके अंदर स्मोकिंग एक बहुत बड़ी वजह है, शुगर एक बहुत बड़ी वजह है, इसके साथ साथ जो है किसी किस्म की किसी चोट का लग जाना, ये भी एक वजह हो सकती है। कुछ लोग जिनको हम आर्टेरियोपैथ्स कहते हैं, उनके अंदर नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो बहुत जल्दी उनकी शरीयानें बंद होती हैं। और एक और बहुत कॉमन वजह गुर्दों की बीमारी है कि गुर्दों की बीमारी में ये एथरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इन सारी वजूहात की वजह से होता क्या है कि आपकी शरीयानें सिकुड़ गई हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ रही हैं। इस आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ने की वजह से साइड पे मज़ीद रास्ते बन जाते हैं, जिसकी वजह से आप चलते हैं तो कुछ आपको दर्द होगी, तकलीफ होगी, जिसको क्लॉडिकेशन कहते हैं। खुदा ना खास्ता अगर इस कंडीशन में कोई हल्की सी भी चोट लग गई तो अब बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है कि उस चोट वाले हिस्से में बॉडी ने जख्म को भरना है। आपने नाखून काट रहे थे, ज़रा गहरा नाखून काट लिया, आपके जूते में कोई कंकर था, आपको नहीं पता लगा और उसके साथ आपको रगड़ लग के चोट लग गई, कोई ठोकर लगी, चोट लग गई, आप उम्रा करने गए, वहाँ पे किसी ने आपके पाँव के ऊपर पाँव रख दिया, चोट लग गई या नाखून निकल गया, ये सार इनमें से कुछ भी हो सकता है। इनमें से अगर कुछ भी होगा, खून की सप्लाई की डिमांड बढ़ जाएगी, शरीयानों की तंगी की वजह से वो खून वहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा कि वो हिस्सा मुर्दा होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 तरह की गैंग्रीन डेवलप होती है। एक गैंग्रीन वो है कि जिसके अंदर इन्फेक्शन नहीं लगी, इन्फेक्शन नहीं हुई, चोट लगी थी, उंगली सिकुड़ गई, सिकुड़ती जा रही है, या पाँव का वो हिस्सा काला पड़ गया और सिकुड़ता जा रहा है, तो इसको ड्राई गैंग्रीन कहते हैं। दूसरी प्रोसेस वो है कि जिसमें इस प्रोसेस के साथ साथ आपको चोट के साथ साथ इन्फेक्शन भी लग गई, या खून की कमी थी और वहाँ पे कोई हल्का सा कोई ऐसा जख्म बनाए, कोई ऐसी वजह बनी कि जिसकी वजह से इन्फेक्शन वहाँ पे हो गई, तो वहाँ पे आपको पस भी निकलेगी, पानी भी निकलेगा, जिसको वेट गैंग्रीन कहते हैं। अब ये कैटेगराइजेशन करना मरीज़ के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। वजह क्या है? अगर वेट गैंग्रीन है
تو پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ اس انفیکشن سے جان چھڑائیں اور اس گینگرین سے جان چھڑائیں، بے شک اس کے لیے اس پاؤں کے اس حصے کو کاٹنا پڑے، یہ لائف سیونگ ہے، یہ آپ کی ٹانگ کو بچائے گا، آپ کی جان کو بچائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو یہ انفیکشن صرف اور صرف آگے پھیلے گی۔ اس کو کچھ بھی کرنے سے پہلے، اس کے پھیلاؤ کو روکنے سے پہلے ہمیں اینٹی بایوٹکس چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس انفیکشن کو وہاں سے ڈرین کرنا ہے۔ وہ بے شک کٹ لگا کے کریں، وہ کوئی ایک آدھی انگلی کاٹنی پڑے اس کے ساتھ کریں، یہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن آن دی ادر ہے، جس ٹائم پہ ہم بات کرتے ہیں ڈرائی گینگرین کی، تو ڈرائی گینگرین میں کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی اس کو پہلے نہیں کاٹنا چاہیے۔ اس میں پہلے ضروری ہے کہ ہم پہلے انویسٹیگیٹ کریں، الٹراساؤنڈ کرائیں، ڈاپلر الٹراساؤنڈ کرائیں یا سی ٹی اسکین کرا کے دیکھیں کہ ٹانگوں کی شریانوں کے کیا حالات ہیں۔ ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ABI کہتے ہیں، اینکل بریکل انڈیکس، وہ کرا کے دیکھیں، ہمیں پتہ لگے کہ ٹانگوں کی شریانوں کے کیا حالات ہیں، اور پھر دیکھیں کہ اگر ہم ٹانگوں کی شریانوں کے اندر خون کا بہاؤ بہتر کر سکتے ہیں، جو اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اینڈو ویسکولر میتھڈز ہوتے ہیں، اوپن بائی پاسز ہوتے ہیں، میڈیکیشن ہوتی ہے، تینوں طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم وہ کر لیں اور اس کے ساتھ فلو امپروو ہو جاتا ہے، خون کا بہاؤ بہتر ہو جاتا ہے، اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ اس انگلی کو یا اس حصے کو کاٹنے کا سوچیں۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ انگلی کاٹیں گے، پہلے انگلی کاٹیں گے، اس کے ساتھ والی انگلی کالی ہونی شروع ہو جائے گی، وہ کاٹیں گے، پاؤں کا پچھلا حصہ کالا ہونا شروع ہو جائے گا، وہ کاٹیں گے، آپ کے اینکل کے پاس یا جو آپ کی ایڑی ہے وہاں پہ پاؤں کالا ہونا شروع ہو جائے گا، آپ اور الٹیمیٹلی یہ اس وقت تک کالا ہوتا جائے گا جہاں تک آپ کی ٹانگوں میں خون کی سپلائی اس قابل ہے کہ وہ زخم کو بھر سکے اور ٹانگ کو سہار سکے۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو میں اپنی روزانہ کی پریکٹس میں دیکھتا ہوں کہ جی ڈائبیٹکس ہیں، انہوں نے جی بہت صفائی کا بڑا شوق ہے، بڑی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اور کسی نے ناخن کاٹے، اتنے ڈیپ کاٹ دیے کہ نیچے چھوٹا سا زخم ہو گیا، وہاں سے بڑھتے بڑھتے بات یہاں پہ پہنچی کہ انگلی کالی ہو گئی، کسی بندے نے مشورہ دیا انگلی کاٹنی پڑے گی، انہوں نے کٹوا لی، اور پھر ایک ایسا پروسیس سٹارٹ ہوا کہ ٹانگ کٹنے تک نوبت آ گئی۔ کیونکہ بعض اوقات یہ اتنی چیز بڑھ جاتی ہے کہ ہمارے لیے بائی پاس کرنا یا کوئی سٹینٹنگ کرنا یا اینجیوپلاسٹی کرنا بھی ممکن نہیں رہتا۔ تو ایک بہت بڑی کنسیڈریشن ہے، یہ ویڈیو بنائی بھی میں نے اسی لیے ہے کہ میں یہ بتا سکوں کہ آپ کو گینگرین کی وجہ کا پتہ ہونا چاہیے۔ مین وجہ شریانے ہیں اور شریانوں کی بیماریاں ہیں، اس کے علاوہ وینس گینگرین بھی ہوتی ہے لیکن وہ اتنا زیادہ تنگ نہیں کرتی۔ مین وجہ یہ ہے، اور اس میں اگلی جو ڈفرینسیشن ہے کہ بھئی انفیکشن والی ہے یا بغیر انفیکشن کی ہے، ڈرائی ہے یا ویٹ ہے، تو دونوں میں آپ کا بالکل پیٹرن مختلف ہے۔ اس چیز کو پہچانیں اور کوشش کریں کہ کبھی بھی ڈرائی گینگرین کے اندر ٹانگ کٹوانے کی طرف نہ جائیں۔ اگر آپ کو گینگرین ہے، گینگرین کا مسئلہ ہے، تو پہلے آپ کسی ویسکولر سرجن سے رابطہ کریں تاکہ آپ کا صحیح علاج بر وقت طریقے سے کیا جا سکے۔ شکریہ۔